हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहिए कैसे हैं आप, अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। शाम का टाइम है, 6:30 पौने 7 का टाइम होगा और हम तीनों गए थे थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह और नारियल पानी लेने और थोड़ा सा आउटिंग करा दी मिस्टर बहल ने। साथ में थोड़े खेत खलियान थे वहाँ पे। एज डॉक्टर सेड के जी इनको हरियाली वगैरह दिखाइए ज़्यादा, क्योंकि ये घर में ही रहती हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं जल्दी से रिकवर हो रही हैं। खेत खलियान तो देखने चले गए और मुझे पसंद भी बड़े हैं, लेकिन पंगा इतना बढ़ गया, मोटे मोटे मच्छर लड़े और मुझे ना एलर्जी टाइप हो जाती है मिट्टी से। ऐसे घास फूस लग जाए तो हो जाती है और हम फटाफट से वापस आए वहाँ से। अपा ऐसी हरियाली देखन है ना, आ जा यार। पर इतने ना मच्छर बहुत ज़्यादा मच्छर है। फिर तू आ जा, डर क्यों, फिर उत्थे खड़ा रहे, तेरे लड़ जाएगा सारे। आउटिंग स्वाद ही आउटिंग, मच्छरा लड़ के बुरा हाल हो गया साडा। तेरे मैं दिखाऊं मेरे कितने कितने लड़े, बट द एनवायरनमेंट इज वेरी कूल है। आज ना काम करने का बिल्कुल, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। पता नहीं ब्लॉग कब से शुरू हुआ, कब से नहीं, नहा धो लिया, ऊपर आके मैं सो गई। काम करने का बिल्कुल दिल नहीं है, थक गई, बिल्कुल थक गई। और मिस्टर बहल का भी मन नहीं है खाने का, मेरा भी ऐसा ही है। अब भूख लग रही है, हमें 8:30 हो रहे हैं। आज कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो अभी मैं आपको ना पहले दिखाती हूँ। मैं क्यूट सी चीज़ कल मेट्रो से खरीद के लाई थी वो, और मी गोना ट्राई, मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, पहली बार बना रही हूँ इस तरह से। ये क्यूट से छोटे छोटे जार पहली बार हरित्वी ने भाई शॉपिंग की है। हरित्वी को बहुत अच्छे लगे और हरित्वी कहती मम्मा ले लो। और खाना आज पतिदेव बना रहे थे, पतिदेव ने बनाई है बिरयानी। जैसे वो अपने वहाँ पे मतलब कई बार होते हैं ना गेट टुगेदर में, वैसे तो उनको खाना वगैरह सब कुछ मतलब उनके लिए आता है। भाई बॉस लोग हैं, उनको रूम में एकदम सजा सजाया आता है। लेकिन कई बार वो लड़के मिलके ना, जैसे उनके साथ पाकिस्तान के बहुत सारे लड़के हैं, जॉब करते हैं, तो वो कई बार उधर की डिश बना के खिलाते हैं, ये इधर की बनाते हैं। तो ये मुझे बता रहे थे कि आज को ना मैं बिरयानी बना के दूंगा, वो भी 5-10 मिनट में फटाफट से रेडी हो जाएगी। उसके लिए एक साइड हमने चावल उबलने रख दिए। चावल में इन्होंने दालचीनी और लौंग डाला था उबलते टाइम, थोड़ा सा घी डाला था। और एक साइड इन्होंने आलू गोभी, सिंपल जो हमारे पास सब्जियां थी, हमारे पास सब्जियां थी नहीं, जितनी भी आपके पास हो सब्जियां आप उस तरह से ले सकते हैं। हमारे पास आलू गोभी थी तो उसको सिंपल सा इन्होंने तड़का लगाया है। अदरक वगैरह लंबा लंबा काट के, हरी मिर्च है ना, प्याज और आलू और गोभी डाल दिए, उनको सिंपल सा ही इन्होंने तड़का लगाया और इतना यम्मी बनाया था। हमारे पास वेज बिरयानी मसाला नहीं था, तो ही सेड के हमारे पास तो मसाला वगैरह होता है वहाँ पे, हम तो वो डाल देते हैं। तो मैंने हल्का सा इनको रेडी कर दिया था। छोटी इलायची डाल दी थी, बड़ी काली इलायची डाल दी थी, दालचीनी डाल दी थी, लौंग डाल दिया था, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया। तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। होता है ना जब हस्बैंड किचन में कुछ काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो चलो मैं उनको कभी भी नहीं करने देती। और हम दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। शुरू से ऐसा नहीं था, बहुत अलग था, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं हमने दोनों ने लाइफ में। लेकिन वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हमने ऐसा अपना रिश्ता बनाया है दोनों ने, अभी बना लिया है। तो यहाँ पे तड़का हो गया था, तो उसके बाद आलू गोभी डाल दी है। और मिस्टर बहल ना बनाते तो चलो कभी कभी हैं, जैसे जब आते हैं तो एक आध डिश बना के खिलाते हैं, लेकिन बनाते जब है ना तो बहुत टेस्टी बनाते हैं और फटाफट से बनाते हैं। हाँ, हस्बैंड जब कुछ करते हैं तो किचन मैसी तो होनी होती है, लेकिन लेट देम डू यार। आपको भी तो कुछ कभी कभी टेस्ट चाहिए ना, अलग सा कुछ स्पेशल आपके लिए चाहिए, तो उनको करने दो। तो मिस्टर बहल ने यहाँ पे आज बिरयानी की ले ली थी अपने ऊपर जिम्मेदारी कि मैं बनाऊंगा। ढक के हम सब्जी को पकाएंगे। उसी बीच मैंने बर्तन धो लिए और अच्छा लग रहा था, है ना, जब हस्बैंड कुछ करते हैं। भाई शाम को पहले तो बेचारे बड़ी खुशी से मुझे घुमाने लेके गए कि चल तेरे को खेत खलियान में घुमा के लाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत पसंद है हरियाली वगैरह देखना। और एज डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि भाई इनको घर से बाहर निकालिए, घुमाइए फिराइए इधर उधर, क्योंकि मैं, आपको पता ही है मेरा कितना टाइट सारा रूटीन होता है। घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, और जब ये यहाँ पे होते नहीं है फिर तो कोई नामो निशान ही नहीं है कि बाहर निकलूँ, है ना। बार बार सब्जी को चेक कर लीजिए, सब्जियाँ ना बिरयानी
में क्रंची सी टेस्टी अच्छी लगती हैं। पूरी पक जाएगी सब्जी तो वो बिरयानी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चावल को भी आपने पूरा नहीं पकाना है, 90% पकाना है और उसके बाद उसका जो है वो पानी सारा आपने निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे कलरफुल बिरयानी बन रही थी तो मैंने एक साइड ऑरेंज कलर घोला, फिर थोड़ा सा ग्रीन कलर घोला, पर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में घोल दिया। आप थोड़ा सा घोलिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट हल्का सा कलर ही देना होता है। जब सब्जी भी आध कच्ची पक गई थी तो इन्होंने ना बीच में दही डाल दिया था और दही डाल के इन्होंने 5 मिनट उसको पकाया था। वो मैं शूट करना भूल गई क्योंकि मुझे जल्दी लगी हुई थी कि इनके बनाते बनाते ना मैं बाकी काम निबेड़ लेती हूँ, है ना। तो चावल जो हो गए थे, ये बासमती चावल नहीं थे गाइस, ये सिंपल ही चावल, जैसे जो हमारे पास चीज़ें थी ना घर पे, हमने बस अपना टेस्ट सेटिस्फाई किया। और जैसे इन्होंने मुझे बोला ना कि हाँ मैं बनाता हूँ तो मैंने कहा बनाओ बनाओ। एक साइड मैंने देसी घी में काजू और किशमिश को मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स। किशमिश को थोड़ा सा रोस्ट किया था और काजू को रोस्ट किया था क्योंकि रोस्टेड काजू ऋत्वी को बहुत पसंद है। वो भी स्पेशली जब मैं घर पे रोस्ट करती हूँ ना तो वो हर चीज़ में से इनको निकाल के खाती है और वी मेक श्योर, हम दोनों श्योर करते हैं कि उसे खाने को ज़्यादा मिले। एक लेयर चावल की ली, एक लेयर वहाँ पे सब्जी की हमने बिछाई, उसके ऊपर थोड़ी सी बूंदे ग्रीन कलर की डाली, फिर से हम चावल की लेयर बिछाएंगे। इसी तरह 2-3 लेयर पक्की कर लीजिए। हम तो तीनों का खाना था तो बहुत कम था, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। दही सब्जी में ज़रूर डालिएगा गाइस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया, इतना अच्छा टेस्ट आया ना मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी मतलब एक क्रेविंग होती है ना जो बंदे की, वो बहुत अच्छे से मेरी सेटिस्फाई हुई। और हरिथी भी बहुत खुश थी कि पापा ने बनाया, और मतलब उसके पापा ने तो उसके लिए तो पहली बार बनाया, मतलब तो वो तो बहुत खुश थी। मैंने तो चलो एक आध बार पहले भी हरिथी के पापा की हाथ की चीज़ें खाई हुई हैं और वो बहुत शाई नेचर के हैं, वो वीडियो में नहीं आते। आप लोग पूछते हो कि हस्बैंड आपके वीडियो में क्यों नहीं आते, तो ये भी उनको नहीं पता। जब ब्लॉग जाएगा तो पता चलेगा कि मैंने मतलब आपके साथ शेयर किया है। रिज़र्व हैं, शाई नेचर के हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करते, वीडियो में नहीं आना चाहते, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले बंदे हैं वो जैसे मतलब ऊपर से है ना, ऊपर से उनको कोई देखेगा मिलेगा बोलेगा भाई बड़ा खड़ूस है बंदा, लेकिन दिल के बहुत साफ़ है। ऐसा इंसान भगवान कभी कभी बनाता है। वो एक बेस्ट फादर हैं, बेस्ट हस्बैंड हैं, मोर ओवर बेस्ट सन है। उनसे अच्छा बेटा कोई नहीं हो सकता, ना उनसे अच्छा पति हो सकता है, ना उनसे अच्छा बाप हो सकता है। वो चीज़ें एक्सप्रेस करने में ज़ीरो हैं लेकिन अंदर उनके बहुत प्यार भरा हुआ है, सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो ये सुबह का टाइम है, पति की अच्छाई तो हो गई क्योंकि अरेंज मैरिज में ऐसी मतलब अफेक्शन होना बहुत मुश्किल की बात है। हम दोनों की अरेंज मैरिज है और ये नेक्स्ट सुबह का टाइम है। फिर कभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। बहुत अलग सा रिश्ता है हम दोनों का। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया एक साइड पे, उसमें मैंने, आपको पता ही है कि उसको पीसने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अदरक लहसुन को, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डाल के अच्छे से उसको पीस लेती हूँ। फिर कोई भी सब्जी बनानी हो ना फटाफट बन जाती है। और कई बार होता है ना ऋत्वी के मुंह में अदरक आ जाता है, लहसुन तो वो खा लेती है अगर मुँह में आ जाए, अदरक नहीं खा पाती। तो एक साइड मैंने टमाटर की प्योरी बना ली, 3-4 दिन का इकट्ठा मैंने कोटा जो है वो फिनिश कर लिया क्योंकि संडे हम कहीं गए थे तो फिर ये चीज़ें बनाने का मुझे टाइम नहीं लगा था। और आज वैसे भी लेट उठी थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं फ़ील हो रही थी। फिर वॉक पे भी गई क्योंकि इतना लंबा वॉक मैंने किया नहीं है, मैंने नया शुरू किया है। घर में तो हम 10-15 मिनट का इधर उधर टहल लेती थी, हो गया वॉक, लेकिन अब ये वॉक थोड़ा लंबा होता है तो फिर दर्द वगैरह, पेन वगैरह शुरू हुई मसल में। और फीवर तो चलो मुझे रहता ही है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। और एक साइड मैं बना रही थी हरिथवी के लिए रैप। ये चपातियाँ ना रेडीमेड मिस्टर बहल लेके आए थे साथ में, तो फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इनको ख़त्म करूं क्योंकि पर्सनली मुझसे तो ये खाई नहीं जाती है और मैं हरिथवी को भी देना ऐसे रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने इस पे आज मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के, चीज़ लगा के दोनों बाप बेटी को खिला के ना इनको ख़त्म कर दिया। और एक साइड मेरे वाइट चने बन रहे थे, उसको तड़का लग रहा था। तड़का आपको पता ही है, कच्ची घनी का सरसों का तेल, हींग डालूंगी, उसमें ज़ीरा डालूंगी, फिर प्याज डालूंगी, प्याज भून हो जाता है, फिर लहसुन अदरक डालूंगी, लहसुन अदरक भून हो जाता है, थोड़ी सी देगी मिर्च डालूंगी, अच्छा सा कलर आए, और उसके बाद टमाटर। जब भी मैं वाइट चने बनाऊँ, काले चने बनाऊँ या मैं राजमा बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और टमाटर प्योरी थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है और हरिथवी फिर जम के खाती है
क्योंकि एज आप जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है हरिथ्वी एक फूडी बच्चा है, उसे घर का खाना बहुत पसंद है और हर तरह की चीज़ उसे खाना बहुत पसंद है। तो उसके खाने में जितनी इस तरह से टमाटर वगैरह डाला जाए वो बहुत ही खुश होकर खाती है। और बस अब चने को सीटी लग जाएगी और एक साइड मैंने बर्तन का काम शुरू कर दिया। आज आंटी भी नहीं आने वाले क्योंकि उनका बेटा बीमार हो गया था, तो फिर उनको उसके लिए मेडिसिन लेने जाना था। तो मैंने बोला ठीक है आंटी आप रहने दीजिए। तो झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना था फिर मुझे, क्योंकि आजकल आंटी को मैंने बोला हुआ था कि आंटी जब तक मिस्टर बहल यहाँ आए तब तक मेरे बर्तन धो दीजिए। तो फिर बर्तन भी मैंने खूब इकट्ठे कर लिए थे कि आंटी आने वाले हैं तो वो धो ही लेंगे, है ना। सुबह से एक बार भी नहीं धो पाए थे तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, है ना, उनको भी धोना था। तो काम थोड़ा ज़्यादा था और जब काम ज़्यादा होता है ना, बीमारी जितनी मर्जी हम औरतों की हो वो सारी जो है वो दूर भाग जाती है। और मिस्टर बहल भी ठीक नहीं फील कर रहे थे। सुबह सुबह हम जब गए तो थोड़ा मौसम ठंडा होता है ना, सैर करने गए तो उनको ना सरद गर्म हो गया, शायद पता नहीं क्या हो गया, तो उनको ज़ुकाम हो गया था, छींकें बहुत आ रही थी। अब हमें पता नहीं चला गर्मी की वजह से हुआ, उन्हें सर्दी की वजह से हुआ। फिर उन्होंने बोला कि चल मैं लस्सी वगैरह बना के पीता हूँ, देखता हूँ शायद मुझे फ़र्क पड़ जाए अगर गर्मी की वजह से है। तो हाँ ऐसा ही हुआ, जैसे उन्होंने लस्सी पी उसके बाद तुरंत से वो ठीक हो गए। तो बर्तन वगैरह ऑलमोस्ट मैंने समेट लिए थे और रस वगैरह डालने थे, चाय के साथ एक आध खा हो जाता है कई बार, तो वो रस वगैरह डिब्बे में डाले। ये सारा जो है वो मैं ग्रोसरी लेके आई थी थोड़ी बहुत मेट्रो से जो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने वो डाली। गैस को मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया है क्योंकि आज प्रॉपर लंच बिल्कुल नहीं बना, जस्ट सब्जी बनी है और दोपहर को अच्छा खासा भरकम लंच बना रही हूँ। हरिथ्वी की आज छुट्टी है तो मैंने सोचा उसे अच्छा सा लंच दूँ। और यहाँ पे जिमीकंद लेके आई थी और इसको मैंने धोने में ना सुबह से पता नहीं कितना गाइस टाइम लगाया। इसमें मिट्टी बहुत थी, पहले सिंपल मिट्टी धोई, फिर इसको भिगो के रखा, फिर चम्मच से मिट्टी निकाली, फिर एंड में जो बर्तन धोने वाला ये आयरन का स्क्रब था ना, वायर्स वाला, इससे मैंने रगड़ रगड़ के इसकी मिट्टी निकाली। और मुझे लगता है मुझे 15-20 मिनट इस जिमीकंद की मिट्टी निकालने में निकल गए। बहुत मुश्किल से इसकी जो है वो मिट्टी साफ़ हुई और उसके बाद सारे बर्तन वर्तन हो गए हैं। और ये ट्रे है, ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत काम की है, बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं जाता, बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं, बिल्कुल भी खिलारा नहीं होता। सारे बर्तन धो एक बार में रखो, 5-10 मिनट में बर्तन सूख जाते हैं, फिर जमा लो, है ना। तो उठा के एक बार इस तरह से मैं उठा के पूरी सेल्फ को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो पानी बिल्कुल नीचे नहीं जाता, लेकिन जिस टाइम हम बर्तन इसमें डाल रहे होते हैं तो इधर उधर पानी बिल्कुल चला जाता है। जहाँ मैं इससे शार से आइड साइड जो है वो सिंक साफ़ करती हूँ तो पानी चला जाता है। तो एक बार तसल्ली के लिए उठा के नीचे से सारा जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना सूखी सूखी सेल्फ अच्छी लगती है, एकदम सूखी होनी चाहिए, कोई भी पानी का तिपका नहीं होना चाहिए। 20 बार काम करूँगी, 20 बार कपड़ा रगड़ रगड़ के सारा काम साफ़ करूँगी। सारी अभी मैंने जो है वो डस्टिंग अच्छे से कर ली थी, पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी। फिर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि टाइम होने वाला था और ज्योति इस टाइम पर आ गई थी, उसने शॉप ओपन कर ली थी। तो मुझे जल्दी थी क्योंकि मैंने मिस्टर बहल को बोला आज आप थोड़ा रेस्ट करो, जब तक आपको थोड़ा फील होता है अच्छा फिर ही आप नीचे जाना। और यहाँ पर हरिथ्वी मेरे साथ हेल्प कर रही थी चीज़ें इधर उधर समेटने में, शूज़ वगैरह जो इधर उधर पड़े हुए थे उनको रैक पे रखने के लिए। और फटाफट से आज मैंने झाड़ू लगा दिया। वैसे तो आंटी डेली लगाते हैं तो इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बच्चे वाला घर है और बिना सफाई के जमता नहीं है तो मैंने लगा ही लिया। ये ज़रूर है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं लगाया, जैसे इस खूंजे से निकाल उस खूंजे से निकाल, ये वाला काम नहीं किया, बस सामने सामने से अच्छे से लगा लिया झाड़ू पोछा। और सुबह का टाइम आज थोड़ा सा टफ निकला, बहुत ज़्यादा काम हो गए थे करने को, बहुत सारे काम तो मैंने आपके साथ शूट भी नहीं किए क्योंकि सुबह जितना आप अपने आप को चार्ज अप रखते हो ना उतना टाइम जो है वो आगे निकलता जाता है। तो बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ये देखिए कपड़ों का ढेर पड़ा है जो मैंने धो के सुखा के रखे हुए हैं, पर इनको मैं आज नहीं सेट करूँगी, इनको जो है वो मैं शाम को तय लगाऊंगी क्योंकि अब तो मेरी बैटरी गुल है भाई। अब तो मैं नहा धो के ना फटाफट शॉप के लिए निकल जाऊँगी क्योंकि ज्योति आ चुकी है और उसे अकेले शॉप पर छोड़ना थोड़ा सा, मुझे आजकल आपको पता ही है हालात कैसे हैं, दुनिया बहुत ख़राब है भाई, दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप किसी पे ऐसा होता है ना, कोई भी आ सकता है, किसी टाइप का भी कस्टमर आ सकता है, तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं, हम सब रेडी रहते हैं। दैट्स वाई मुझे फटाफट से जाना था और झाड़ू लग गया, इसके बाद फटाफट से पोछा लगाऊंगी, फिर नहा धो के जो है वो शॉप के लिए चल जाऊंगी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ब्लॉग का पता नहीं कहाँ से शुरू है कहाँ नहीं, टाइम है सुबह का 9:30 हो गए हैं और आज पूरा लंच नहीं बना पाई, सब्जी बनाई क्योंकि मुझे आज झाड़ू पोछा करना था और ना तबीयत बहुत ख़राब है, फीवर है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मुझे रहता ही है ना। अब बस फटाफट से नहा के शॉप, जिमीकंद को इतनी मिट्टी थी ना, इसको हाय राम धो धो के, और उसके बाद मेरी ना मतलब खारिश होने लग गई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए
ये मैं लेके आई थी मेट्रो से, पता नहीं मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है कि नहीं। बहुत ही क्यूट ये कांच के जार हैं, एयर टाइट, और इन पे कैप्सिकम का वो है ढक्कन है, जो एक पीछे येलो कलर है। इसमें अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, रिफी कह रही है कि चीनी पत्ती डालनी है। मैंने सोचा दिन में एक बार तो चाय पीनी है, इसमें चीनी पत्ती डाल के क्या करूँगी, तो शी इज सेइंग कि मम्मा नहीं इसमें चीनी पत्ती डालनी है। बस अब नहाऊंगी धोऊंगी, शॉप पे जाऊंगी, फिर 12-1 बजे आके सब्जी बन गई है, लंच बना लूँगी।